वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सब यहाँ पर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना वेट किए। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, शीशे का उपयोग किया जाता है 268 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है सफाई के लिए, प्रकाश संचरण हेतु, शक्ति के लिए या कमजोरी के लिए। सो कमजोरी के लिए होगा तो आंसर नहीं होगा, सो ऑप्शन डी को हम कट कर सकते हैं। और बिहार सीडीपीओ एग्जाम 2005 में ये पूछा गया है, पीवाईक्यू है, शीशे का उपयोग किस वजह से होता है। बिल्कुल, प्रकाश संचरण हेतु सबसे अधिक शीशे का प्रयोग होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 269। अमीटर परिपथ के साथ डैश में जुड़ा होता है। अमीटर, ऑप्शन है श्रृंखला, समानांतर एवं श्रृंखला दोनों, समानांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अमीटर परिपथ में डैश में जुड़ा होता है। बिहार बीएचओ एग्जाम 2024 बहुत ही क्लोज है। हम पिछले साल के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सो ये जुड़ा होता है श्रृंखला में, श्रेणी में, सीरीज में जुड़ा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 270। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन है कुलाम का नियम, फेराडे का नियम, किरचॉफ्स का नियम, ओम का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस नियम के द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है। यह भी आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2024 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। सो इसको कुलाम के नियम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कुलाम का नियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 271। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है रेडियो तरंगे, यूवी किरणें, दृश्यमान प्रकाश, इंफ्रारेड तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी ट्री 3.0 2024, बीपीएससी हेडमास्टर 2024, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फैंसी खिलौनों में जो प्रयोग किया जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, वो क्या उत्सर्जित करता है। दृश्यमान प्रकाश। ठीक है, ये दृश्यमान प्रकाश है, विजिबल लाइट को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि खिलौने में यूज हो रहा है तो हार्मफुल रेस हम यूज नहीं कर सकते। चलिए 272 नंबर क्वेश्चन। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी हेडमास्टर बीपीएससी ट्री 3.0। सो आंसर होगा समांतर क्रम में, इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 273। निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। नाइक्रोम, तांबा, टॉर्च बल्ब, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
कौन गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? टॉर्च बल्ब। ठीक है, आंसर हो जाएगा टॉर्च बल्ब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 274। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 274 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा फ्यूज ये आपका कार्य करता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाला बात है। ऑप्शंस देखिए, अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, अमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, अमीटर को समांतर क्रम और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। ओम के नियम के लिए सत्यापन के ध्यान में रखने वाली बात। सो यहां पर आंसर हो जाएगा अमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है ओम के नियम के सत्यापन के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 276 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पीवाईक्यू। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। सो देखिए यहाँ पर विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सो वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर दोनों के द्वारा ही हम विद्युत विभव को माप सकते हैं। सो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो लेकर चलेंगे हम ऑप्शन डी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के द्वारा ही यहाँ पर नापा जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 277 नंबर क्वेश्चन। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग, बिजली का निर्वहन, विद्युत आवेश का संचय, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार एग्रीकल्चर 2023 पीवाईक्यू। सो राइट आंसर इज बिजली का निर्वहन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिजली के निर्वहन की घटना यहां पर घटित होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 278 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, सुरक्षा फ्यूज, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव,
विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा या प्रेरण क्या उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन सा बिल्कुल सही सही मेल है यहां पर? सो यहां पर देखिए, विद्युत आपका जो यहाँ पर आपके एक से अधिक आंसर सही हैं। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपके सही हैं। ऑप्शन बी और सी दोनों यहां पर सही हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 to 79। विद्युत मोटर में देखिए ऑप्शंस। विद्युत को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सॉरी ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। बीपीएससी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक आपको सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है यहां पर। तो विद्युत मोटर में क्या होता है, कौन सी घटना घटित होती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 280 नंबर क्वेश्चन। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है प्रवर्धक के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, दोलित्र के रूप में। उपयोग में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सो डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी के रूप में ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281। यदि जे जूल है, सी कुलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई होगी। क्या होगी विभवांतर की एसआई इकाई? ऑप्शंस देखिए। जे सी -1 वोल्ट, जे ए -1 एस -1। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है। सो यहां पर आपके विभवांतर की एसआई इकाई एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, एक से अधिक हो सकती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और कौन कौन से ऑप्शंस होंगे वो आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 282। विद्युत विभवांतर की इकाई है कुलाम, वॉट, वोल्ट या ओम? ट्वेंटी 2022 में पूछा गया ये PYQ। विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वोल्ट। 283 नंबर क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। देखिए ऑप्शंस। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? चलिए, आप सभी डेली क्लास अटेंड कीजिए एंड कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या हो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट सेशन में। तो किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होगा?
उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अपघट्य, विद्युत लेपन, विद्युत धारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 3.0 2024 बहुत ही क्लोज है। हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन है पीवाईक्यू, और बहुत ही सिंपल आंसर है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है तो वो बहुत ऑफकोर्स ऑब्वियस ही बात है विद्युत धारा कहलाएगी। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विद्युत धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 285 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन है आई आर स्क्वायर, वी आई स्क्वायर आर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। टू 285 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पद जो है विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता बोला गया है? सो आई आर स्क्वायर ये किसी भी परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन को कितने पैटर्न्स में एग्जाम में पूछ सकते हैं, हर तरह से आपको सॉल्व कराया जा रहा है। पूरे के पूरे पी बाई क्यू आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 286 नंबर क्वेश्चन देखिए। किलो हार्ट्स एक इकाई है जो मापती है एक एम्पियर की धारा द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्तियां, विद्युत प्रतिरोध या वोल्टेज। क्या मापती है किलो हर्ट्ज? बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022। किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग की आवृत्ति, रेडियो तरंग फ्रीक्वेंसी को ये मापती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 287। निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या H2CO3। ये भी आपका बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 का पीवाईक्यू है। इनमें से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है बोला गया है? नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये आपका प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। बाकी सारे बिल्कुल आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं सिवाय H2CO3 के। चलिए, आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर रहे होंगे, और कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या आप हमें कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो डायोड, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक, उपयुक्त में से एक से अधिक, चार में से कोई नहीं। आंसर कीजिए। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? सो फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे यूजफुल या उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 289।
एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है फ्यूज, स्विच, फिलामेंट, टर्मिनल। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है, सभी को पता है, इसको कहा जाता है फ्यूज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फ्यूज। ठीक है, जो गल कर परिपथ को तोड़ देती है और उच्च वोल्टेज को रोक देती है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 290। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ये अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, देखिए दूसरे पैटर्न में पूछा गया है। ऑप्शन है परिचालन में विद्युत ह्रास को कम करने के लिए, वोल्टेज स्तर को स्थिर रखने के लिए, विद्युत तार को गर्म होने से बचाने के लिए, या अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। क्लियर है आंसर? सभी को आंसर पता होना चाहिए कि जब परिपथ में उच्च वोल्टेज प्रवाहित होने लगे तो इससे हमारे जो इलेक्ट्रिक उपकरण है उनको क्षति हो सकती है। इसलिए ये फ्यूज क्या करता है, गल कर अत्यधिक विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए इसका यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर ये गल जाएगा तो परिपथ बीच से टूट जाएगा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। 291 नंबर क्वेश्चन। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शंस। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर कीजिए। कौन सा कथन गलत है? देखिए सारे कथन ही सही है सिवाय एक कथन को छोड़कर, वह आपका एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, बाकी सारे जो कहे गए एलईडी के बारे में बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 292। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है? एक्साइमर लेजर, डाई लेजर, अर्धचालक लेजर, गैस लेजर। किस प्रकार का लेजर जो है वो लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक लेजर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर यूज होता है अर्धचालक लेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 293 नंबर क्वेश्चन, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? इसका आंसर करेंगे, और जो भी यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप मुझे कमेंट से बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, चलिए। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में यूज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।